मनुष्य जीवन विशेष उद्देश्य के लिए बनाया है और विशेष उपहार के रूप में प्राणी को दिया है। भगवान ने अपने कार्य में, अपने विश्व उद्यान में सहायता करने के लिए, इसको सुरम्य समुन्नत बनाने के लिए मनुष्य को अपने सहायक के रूप में पैदा किया। उसको जो अनेक विशेषताएं दी हैं वो एक अमानत के रूप में दी हैं और एक धरोहर के रूप में दी हैं, ताकि इस अमानत और इस धरोहर का ठीक तरीके से उपयोग करके अपने व्यक्तिगत जीवन में सरलतापूर्वक सारा काम चला सके और निर्वाह कर सके। उसके पास समय बचे, शक्तियाँ बचें, ताकि उस विश्व उद्यान को समुन्नत बनाने के लिए प्रयत्न करना उसके लिए संभव बन सके। इस दृष्टि से मनुष्य का जीवन बनाया, शौक मौज के लिए नहीं। शौक मौज के लिए मनुष्य का जीवन बनाया होता है तब फिर एक बहुत भारी पक्षपात किया जाता। अन्य प्राणियों को जो सुविधाएं नहीं मिली वो मनुष्य को मिली। ऐसा कैसे होना चाहिए था? सारे बच्चे एक समान भगवान को समझने चाहिए थे। अगर बोलना आवश्यक था तो सबको सिखाया जाना चाहिए था। सुविधाएं जो आवश्यक थी सबको दी जानी चाहिए, लेकिन मनुष्य को ही दी गई, औरों को नहीं दी गई। इसका एकमात्र उत्तर यही है कि भगवान ने मनुष्य को एक विशेष, जिस तरीके से खजांची के पास खजाना जमा कर दिया जाता है, मनुष्यों के पास विशेष अधिकार केंद्रित कर दिए जाते हैं, ऐसे ही उसको विशेष अधिकार दिए गए हैं ताकि इस विश्व को सुंदर, समुन्नत, सुविकसित बनाने के लिए भगवान के कार्य में मदद करें। हम में से प्रत्येक का कर्तव्य है कि हम उस परम पुनीत उत्तरदायित्व को समझें जो भगवान ने हमारे जिम्मे सौंपा है। ये हमारा बड़ा सौभाग्य है कि हम भगवान की इच्छा पूरी करने के साथ साथ में उपहार के रूप में अपने जीवन का लक्ष्य भी प्राप्त कर सकते हैं, पूर्णता का लक्ष्य। हम पूर्णता का लक्ष्य इस तरह से प्राप्त करते हैं कि हम भगवान की इच्छाओं को पूरा करें और अपने गुण, कर्म और स्वभाव का विकास करें। इनका विकास करने से ये संभव है कि हमारी आत्मा विकसित हो और आत्मा विकसित होते हुए परमात्मा के स्तर तक पहुंचने में समर्थ बन सके। इसलिए हमको सृष्टा की इच्छा पूरी करने के लिए कटिबद्ध होना चाहिए। ऐसा हम कर सकें तो हमको अध्यात्मवादी कहा जाएगा। अध्यात्मवाद का सारा शिक्षण इसी उद्देश्य के लिए है कि वह व्यक्ति अपने कर्तव्यों को समझे और उत्तरदायित्वों को समझे। कर्तव्य और उत्तरदायित्वों को समझते हुए अपनी गतिविधियों का निर्धारण इस तरीके से करे, दृष्टिकोण का निर्धारण इस तरीके से करे जिसमें व्यक्ति की गरिमा की वृद्धि होती हो, व्यक्ति चरित्रनिष्ठ बनता हो, व्यक्ति शालीन और शालीन बनता हो और समाज में सुव्यवस्था पैदा करने में सहायक बनता हो। यही है जीवन का उद्देश्य। अंधकार कितना ही हो पर सूरज कभी न हारा है। हम युग का निर्माण करेंगे, यह संकल्प